एवरीवन, वेलकम बैक टू 100 डेज चैलेंज की 9th वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू, आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और ये हमारा ब्लाउज कोर्स का 4th पार्ट है जो मैं आपको आज से स्टिचिंग बताऊंगी, क्योंकि कटिंग हम कर चुके हैं। आगे के जो हमारे पार्ट थे वो सभी पार्ट्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि ब्लाउज के पार्ट 1 में हमने मेजरमेंट लेना सीखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में हमने बैक पार्ट कटिंग किया जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। और पार्ट 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। प्लेट्स को कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी प्लेट कितने इंच पे डलती है, और कितने कितने इंच पे आप किस प्लेट को डालते हो और इतने इंच पे क्यों डालते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपका पार्ट 3 में। तो अभी हम पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 4 में हम स्टिचिंग करना सीखेंगे, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। अगर आप कटिंग कैसा भी कर रहे हो, अगर आपने अच्छे से स्टिचिंग अच्छे से नहीं किया तो फिर आप परफेक्टली ब्लाउज नहीं बना पाएंगे। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना है, तभी आप पूरा फाइनल ब्लाउज अच्छे से सीख पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, ब्रॉकेट का फैब्रिक है, और इस फैब्रिक के ऊपर हमने जो लाइनिंग कटिंग किया है वो रखेंगे। तो ये हमारा ओपन साइड है, ये हमारा फोल्ड साइड है। तो फोल्ड वाली साइड से आपको बैक वाला पार्ट रखना है, और ओपन साइड से आपको फ्रंट पार्ट रखना है। तो इस तरह से रखेंगे हम, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। इससे देखो आधा मीटर कपड़े से ही आपका बहुत आसानी से फ्रंट और बैक पार्ट निकल जाएगा। तो अब यहाँ से आपको कटिंग करना है, और कटिंग करने के लिए आप जो ये वाला फैब्रिक है ब्रॉकेट का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। वो इसलिए कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ब्रॉकेट है ये श्रिंक होता है, मतलब प्रेस करके ना ये श्रिंक हो जाता है। वैसे मैं प्रेस कर चुकी हूँ इसको, लेकिन फिर भी 1 टाइम और प्रेस करेंगे, ताकि अगर श्रिंक हो भी रहा है तो इसी के साथ बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। अगर ये ब्रॉकेट का फैब्रिक नहीं होता तो मैं बिल्कुल इक्वल कटिंग करती। ब्रॉकेट का फैब्रिक है तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है। बिल्कुल सेम इसी मेथड से फ्रंट पार्ट भी कटिंग करेंगे, वो भी हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करना है। उसके बाद जो लाइनिंग है हमारी, जिसके ऊपर हमने ये मार्किंग किया हुआ है, स्ट्रेट स्केल लेंगे और इन मार्क को आप इस चौक से लगाएंगे, क्योंकि ये जो चौक मैंने यूज किया था स्टार्टिंग में, ये हमारा कैंडल चौक होता है जो प्रेस करके इरेज हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर डार्क कर रहे हैं। ये हमारा फोल्ड वाला है, और फोल्ड वाला भी हम एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं ताकि हमें स्टिचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हम यहाँ से यहाँ तक ये नाप लेंगे। ये हमारा 7 इंच आ रहा है, तो 7 इंच ही आपको ये रखना है। जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 4.5 आप यहाँ पे रखेंगे, तो आपका 7 इंच यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स आपका ये लाइन नहीं बनेगा, ये वाला लाइन बनेगा। अगर आप इस तरह से अपना मार्जिन चेक करते हैं तो कभी भी आपका ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं होगा, और निशान के ऊपर ही आप स्टिचिंग लगाएंगे और परफेक्टली आपका फिटिंग आ जाएगा। जितने भी हमने प्लेटें डाली हैं उन सभी प्लेटों को इसी चौक से डार्क कर लेंगे। और ये हमारा फिटिंग वाला है। अब उसके बाद आप सेम मार्किंग दूसरी साइड भी करेंगे। देखिए, अगर आप इसको अच्छे से ऐसे डैब डैब कर देते हैं तो ये मार्क आपका दूसरी साइड भी आ जाएगा। इससे आपको आसानी होगी
मार्क को दूसरी तरफ लगाने में। पॉइंट से आगे आपका नहीं आना चाहिए स्टिचिंग, तो इसलिए आप यहाँ पे सीजर से मार्क कर देंगे ताकि आपको पता रहे। सभी पॉइंट पर इस तरह से मार्क करेंगे। और सारी प्लेटें आपको ऐसे ही लगाना है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। स्टिचिंग का भी आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही देखना है, क्योंकि स्टिचिंग अगर आप परफेक्टली नहीं करेंगे तो भी आपका फिटिंग अच्छा नहीं आएगा। सभी स्टेप बाय स्टेप को आपको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको इसके ऊपर रखा, अब मैं सीधे वाली साइड से इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने से आपको पता चल जाएगा कि ये देखो श्रिंक हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे आराम आराम से धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं, वैसे ही हमारा जो फैब्रिक है वो श्रिंक होता हुआ आपको दिखेगा। अब प्रेस करने के बाद हमारा ये पार्ट अच्छे से रेडी हो जाएगा, तब हम उसको स्टिचिंग के लिए मशीन पे लेके जाएंगे। अब देखिए प्रेस करते ही इसके सारे रिंकल्स भी रिमूव हो गए हैं, और आप ये देखेंगे कि आपका जो ये पार्ट है ये अच्छे से इसके साथ ही पेस्ट हो गया है। और जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आपका जो वाइट कलर वाला मार्क है वो इरेज हो जाएगा। देखो, इसीलिए मैंने ये वाला चॉक यूज़ किया था। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आयरन करूँगी वैसे ही वो पहले वाला जो निशान होता है वो इरेज हो जाता है। अब दूसरा पार्ट सेम ऐसे ही रेडी करेंगे। इसको भी पहले अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। प्लेट कैसे डालते हैं वो आज हम आपको सिखाएंगे कि आपको प्लेट ब्लाउज में कैसे डालना होता है। हमने इसीलिए इस ब्लाउज को बनाने के लिए सारे पार्ट 1 बाय 1 करके बनाए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई भी वीडियो में कोई पार्ट स्किप करें, इसीलिए हम आपको डिटेल्स में सिखा रहे हैं। इतना ही टाइम लगता है एक ब्लाउज को बनाने में, अगर आप अच्छे से ब्लाउज बनाएंगे तो। देखो, अब इसके ऊपर आपको ये वाला पार्ट रखना है ऐसे। इतना प्रेस करने के बाद तो आप इसको बिल्कुल इक्वल कटिंग कर सकते हो। तो ये जितने भी आपका जो मेन फैब्रिक है बाहर निकला हुआ है उसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पार्ट आपको ऐसे ही कटिंग करने हैं। एक पार्ट कटिंग करके दिखा रही हूँ, दूसरा पार्ट बिल्कुल वैसे ही कटिंग करना है। और उसके बाद हम अपनी ब्लाउज को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको तीनों पार्ट कर लेने हैं, दोनों दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब हम मशीन पे चलते हैं, अपना ब्लाउज स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट रेडी करेंगे।
तो जो हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, देखो आपको मार्क दिख भी रहा है, तो मैंने कैसे रखा है बैक पार्ट, अंदर वाली साइड फैब्रिक का सीधे वाला साइड है, ठीक है। तो अंदर आपको लाइनिंग का भी सीधा पार्ट लेना है और फैब्रिक का भी सीधा पार्ट लेना है। इसी निशान के ऊपर से आपको स्टिचिंग लगाना है। उसके बाद आप लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट पर टॉप सिम लगाएंगे। टॉप सिम होता है जो बिल्कुल फैब्रिक के किनारे पर लगाया जाता है। टॉप सिम लगाने का मतलब होता है आप फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करना चाहते हैं और ये टॉप सिम आपकी हेल्प करेगा फैब्रिक को अंदर फोल्ड करने में। ये सिलाई अगर नहीं लगाएंगे तो आपका फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड नहीं होगा, ऐसे फोल्ड नहीं होगा। अब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और पार्ट के चारों तरफ स्टिचिंग लगा देंगे। अब जितना भी आपका ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसको हम कट कर देंगे और बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे। बैक पार्ट में प्लेट डालने का मेथड बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बैक में प्लेट तो हम डाल देते हैं, लेकिन प्लेट का जो मार्जिन होता है वो किस साइड में करना है ये हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पर आप सबसे पहले दोनों प्लेट के सेंटर पर स्टिचिंग लगाएंगे। अगर आपका लाइनिंग वाला ब्लाउज है तो आप ये स्टिचिंग जरूर लगाएंगे। विदाउट लाइनिंग ब्लाउज बना रहे हैं तब आपको ये स्टिचिंग लगाने की नीड नहीं है। अब इस प्लेट को आपको ऐसे फोल्ड करना है और प्लेट लगा देना है। प्लेट डालने के बाद हम यहाँ पर प्लेट का जो मार्जिन है उसको साइड की फिटिंग वाली साइड करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टिचिंग जानते हैं तो जो हमारा ये मार्जिन होता है इसको हमें इस साइड करना होता है, साइड में। तो यहाँ पर दोनों मार्जिन को साइड में करेंगे और इसको अच्छे से आपको ऐसे प्रेस कर देना। तो देखिए बैक पार्ट हमारा रेडी है। बैक पार्ट में कैसे नेक बनाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, फ्रंट पार्ट में प्लेट डालेंगे, फ्रंट पार्ट में आगे वाली जो हुकाई की पट्टी है वो बनानी सीखेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। नई टेक्निक के साथ आपको प्लेट डालना बताऊंगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में हुकाई की पट्टी लगाना, क्योंकि हमें फिनिशिंग से उस हुकाई की पट्टी को लगाना नहीं आता। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए जय श्री श्याम।